हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आपको पता होगा कि हम इस वाली सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के इथिक्स के नोट्स को कंप्लीट, जिसमें हम पढ़ेंगे दार्शनिक, जो कि हमारे मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 4 से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध बिगुल बजाकर आमजन को जागरूक करने वाले एक राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, विचारक और अर्थशास्त्री। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप पढ़ते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। अछूत कहलाने वाले महार जाति में जन्मे अंबेडकर को अपनी शुरुआती जीवन में ही भारत में जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव का कटु अनुभव हो गया था। इन सब परिस्थितियों का धैर्य एवं वीरता पूर्वक सामना करने वाले इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर इंडियन रूपी पर थीसिस लिखी और भीमराव अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। देखिए, ये वाला जो है 1916 में जो इनका एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला हुआ था, इन्होंने कौन सी थीसिस लिखी थी? इंडियन रूपी पर इन्होंने थीसिस लिखी थी। ये शायद केबीसी का क्वेश्चन था, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। इंडियन रूपी पर इन्होंने थीसिस लिखा था। अंबेडकर जी ने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला था। क्या निकाला था? मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला था। 1927 में अछूतों को मंदिर प्रवेश सहित अन्य अधिकारियों के लिए या पानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए महाड़ सत्याग्रह या मुंबई में चलाया था। महाड़ सत्याग्रह कहाँ चलाया था? इन्होंने मुंबई में चलाया था, 1927 में चलाया था। इससे पहले ये थीसिस लिख चुके हैं जिसका नाम क्या था? इंडियन रूपी। उसके बाद इनने मूक नायक 1920 में एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। 27 में अछूतों के लिए और सार्वजनिक पानी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया जिसका नाम था महाड़ सत्याग्रह, जो कहाँ पे था? मुंबई में स्थापित किया गया था। 1928 में भारत आए और साइमन कमीशन से अछूतों के लिए शैक्षिक सुविधा की मांग की। 1930 में अंबेडकर ने अछूतों और वंचितों के नेता के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1932 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जो कि दलितों के लिए थी, पर गांधी जी के साथ पूना समझौता हुआ। मतलब पूना समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से और ये दलित नेता बन के गए थे अंबेडकर जी, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हुई और इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ। 1938 में मुंबई विधानसभा में खोती या जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए विधेयक पेश कराया। तो खोती मतलब जमींदारी प्रथा का विरोध किया इन्होंने मुंबई में। भीमराव अंबेडकर अछूतों और वंचित स्त्री और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी प्रयत्नशील रहे हैं। इन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम कानून मंत्री के रूप में इन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, लेकिन विरोध के कारण बिल पारित नहीं हो सका, जिसके विरोध स्वरूप इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दलितों के प्रति सवर्णों के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव न पाकर 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हर व्यक्ति को भीमराव अंबेडकर या फिर कुछ ऐसे दार्शनिक समाज सुधारक होते हैं या हुए हैं अभी तक भारत में, जिनकी जीवनी उनको पढ़नी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इनकी पढ़ना चाहिए। जैसे भीमराव अंबेडकर हुए, अबुल कलाम आज़ाद जी हुए, महात्मा गांधी हुए। ये कुछ ऐसे समाज सुधारक या दार्शनिक हैं जिनकी जीवनी को गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए, बच्चे उनको पढ़ें। इसमें से भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा ना सही लेकिन हम कुछ कुछ इसमें से पढ़ रहे हैं। तो अब हम इनके फैक्ट पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता का नाम था भीमाबाई
मुरवादकर संगठन इन्हें बहुत सारे चलाए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी और भारतीय बुद्ध महासभा। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। देखिए इनका फिर से देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जन्म स्थान महू, मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं ये। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल हैं। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनका संगठन के नाम क्या थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र सैनिक दल, समता सैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी और भारतीय बुद्ध महासभा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अब आते हैं इनके साहित्य संबंधित। भीमराव अंबेडकर जी का साहित्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रतिभाशाली और जुझारू लेखक एवं चिंतक थे। इन्होंने 6 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, मतलब 6 भारतीय भाषाओं को जानते थे और 4 विदेशी भाषाओं का भी ज्ञाता थे। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच और बंगाली भाषा सम्मिलित थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र, कानून, इतिहास आदि क्षेत्र में किताबें लिखी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार दी गई हैं। हु वेयर द शूद्रा, द बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट ऑन पाकिस्तान, द अनटचेबल, philosophy on Hinduism, social justice and politics, safeguard of depressed class, Gandhi and Gadhism, Buddhist revolutions and counter revolution in ancient India, the decline and fall of Buddhism in India, annihilations of caste। ये कास्ट से रिलेटेड हैं इतनी सारी बुक्स। इनको आप फिर से एक बार देख लीजिए और जो कि एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आती हैं। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार। अंबेडकर जी ने सार्वजनिक व्यवस्था में समता स्थापित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की बात की है। पारिवारिक सुधार एवं समाज सुधार के पुनर्गठन के द्वारा समाज में व्यापक सुधार की अवधारणा देते हैं। पारिवारिक सुधारों में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि सम्मिलित हैं। वहीं छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेद, वर्ण भेद मिटाना समाज सुधार की श्रेणी में आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज सुधार बिना सच्ची राष्ट्रीयता संभव नहीं है। मतलब यदि राष्ट्रीय भावना आपकी सच्ची राष्ट्रीयता होगी तभी ही समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। वे राजनीतिक अत्याचारों की तुलना में सामाजिक अत्याचारों को अधिक चिंतनीय मानते हैं। मतलब राजनीति मतलब हर जगह का भ्रष्टाचार चलो 1% आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन समाज में जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्ट सोच है, वो एक सोचने की बात है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज सुधार बनाम राजनीतिक चेतना के पुराने सवालों को उठाया है और दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। मतलब इन्होंने वो सामाजिक जो प्रश्न थे वो समाज में उठाए जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मत भिन्नता रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में समाज सुधार वाले धड़ की पराजय को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, ब्राह्मणवाद आदि पर तीखे प्रहार किए हैं। इनका कहना था कि समाज व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। जाति प्रथा उन्मूलन, दलितों उत्थान एवं अस्पृश्यता निवारण अंबेडकर जी के सामाजिक विचारों के केंद्र रहे हैं। भारत में विद्यमान सामाजिक असमानता, जड़ जाति व्यवस्था, जिंदगी के कूट अनुभव से सीखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वरूप, उद्गम और नष्ट करने के उपाय पर शोधपूर्ण आकलन प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि समाज व्यक्तियों से मिलने से नहीं बल्कि वर्ण से मिलने से आता है। जब समूहों के बाहर विवाह के स्थान पर संगोत विवाह की प्रणाली चलने लगती है तो वर्ण जाति में बदलाव जाते हैं।
ब्राह्मण ने स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए खुद को जाति व्यवस्था में श्रेष्ठता बोध के समान प्रस्तुत किया है। साथ ही अन्य जातियों को नीचा बताया है। ब्राह्मण को इसी जाति व्यवस्था का अनुसरण बाकी जातियों ने भी किया है। अब आते हैं मनुस्मृति पर आधारित हिंदू धर्म की जन्म आधारित चतुर्वर्णीय व्यवस्था से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। मनु ने जाति के विद्यमान नियमों को संहिताबद्ध करके उन्हें धार्मिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान किए थे। अपनी प्रसिद्ध कृति हु वर द शूद्रा मतलब शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्रा मतलब शूद्र कौन थे, में भीमराव अंबेडकर जी ने मनु द्वारा निर्देशित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। वेदों में वर्णित चतुष्वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है, क्योंकि हिंदू धर्म द्वारा स्वीकृत व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि ईश्वर ने मानव को अपने अंग से पैदा किया है। ईश्वर ने मुख से ब्राह्मण को, भुजा से क्षत्रिय को, जांघ से वैश्य को और शूद्र ईश्वर के पैरों से पैदा हुए हैं और ईश्वरीय अंग की प्रतिष्ठा के अनुसार ही वर्ण एवं जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मानते हैं कि हिंदू समाज इसी आधार पर जाति व्यवस्था को चौखटों में बांधा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मतानुसार समाज की सारी गतिविधियों के संचालन का सर्वाधिक अपने पास सुरक्षित रखकर ब्राह्मण ने सारे विशेषाधिकारों को संरक्षित रख लिया है और शूद्रों को सारे अधिकारों से वंचित रखा। जैसे शूद्रों को संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा ना हो कि वे सवर्णों पर निर्भर न रहें। उनमें विद्या प्राप्त करने से रोक दिया गया। ऐसा ना हो कि वे अपने हितों के प्रति सजग हो जाएं। उन्होंने शास्त्र धारण करना निषिद्ध कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी सत्ता के विरोध करने में समर्थ हो जाएं। यही कारण है कि अंबेडकर जी ने ब्राह्मणवाद को मानवता के दमन की तकनीक और षड्यंत्र कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया है कि जाति प्रथा ने भारत को अपंगु बना दिया है। वे हमेशा बाधित रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में शोषण व दमन के विरुद्ध क्रांतियां हुई, लेकिन भारत में इस व्यवस्था के खिलाफ कोई क्रांति क्यों नहीं हुई। इन्होंने इसका उत्तर दिया कि चतुष्वर्ण व्यवस्था के द्वारा निम्न जातियां शक्तिहीन हो गई थीं। शिक्षा, शास्त्र, संस्कृति, संपत्ति से वंचित रह वह वर्ग क्रांति नहीं कर सकता था। इसलिए भारत में इस वर्ण ने कभी क्रांति की ही नहीं। अंबेडकर जी का सामाजिक न्याय चिंतन। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ सामाजिक समानता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक समानता के क्रम में सर्वप्रथम चाहते थे कि दलित समुदाय अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयास करे। इन्होंने दलितों को उन सब कर्मों के लिए मनाही की जो अपवित्र समझे जाते हैं, जैसे मरे हुए पशुओं को फेंकना एवं उनकी चमड़ी निकालना, इन पशुओं का मांस खाना, सवर्ण स्त्रियों की प्रसूति करना और गंदे कपड़े धोना, मलमूत्र साफ करना आदि। इन दलितों को पाखंड, धार्मिक कर्मकांड या भाग्यवादी सोच त्याग कर संघर्षहीन एवं कर्मठ बनाने की प्रेरणा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा को स्थापित किया। इस रचनात्मक कार्य से उन्हें प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्होंने इस असमानता के लिए विरोध किया, आंदोलन तथा सीधी कार्यवाही का मंच बना दिया। इसके बाद हमें दिख रहा है ब्लर, इसलिए हम इनका सामाजिक चिंतन यहीं पर छोड़ते हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकी सामाजिक चिंतन में महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक चिंतन जो कि महिलाओं के प्रति थे, मतलब अंबेडकर जी को सिर्फ एक नीची कास्ट या फिर SC ST वाले ही नहीं पूछते, बल्कि इन्होंने इतने सारे काम किए हैं जिससे कि महिलाएं भी इनकी पूजा करती हैं या फिर पूजनीय मानती हैं। भारतीय महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की शुरुआत महात्मा बुद्ध की विरासत में स्थापित हुई और सम्राट अशोक के काल में इसमें विकसित रूप धारण कर लिया। आगे चलकर विभिन्न महापुरुषों ने इस महत्वपूर्ण आंदोलन में साथ दिया और इनमें से भीमराव अंबेडकर जी आधुनिक भारतीय कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण अग्रदूत रहे हैं। इन्होंने
अगाध स्वतंत्रता के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले को वैचारिक गुरु बनाकर आंदोलन को लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक फैलाने की कोशिश की। स्वतंत्र भारत का समानकालीन स्त्री आंदोलन महिलाओं की अपेक्षा शोषण एवं श्रम में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करके एवं बराबरी के सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करने की नीति के साथ शुरू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि स्त्रियों के पतन के लिए बाल विवाह, स्त्री सती प्रथा, विधवा विवाह का संबंध और कन्या वध जैसी कुप्रथाओं को जिम्मेदार मानना समस्या को सतही तौर पर देखना है। इन तथ्यों का प्रयोग प्राध्यापक करके अध्ययन करके भीमराव अंबेडकर जी ने सारी समस्याओं को जड़ जाति प्रथा एवं ब्राह्मणवाद को माना है। इन्होंने महिलाओं को घोर बाधक में रहे पर हो रहे असमानता ला दी गई और भारत में दलित एवं महिलाओं के पतन के लिए जिम्मेदार उद्देश्य जिससे आगे बढ़कर और जिस क्या हुआ, देखो महिलाओं के साथ जो पतन हो रहे थे, जो व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, उसको आगे चलकर जो मनु है उनने क्या कर दिया गया, ग्रंथबद्ध कर दिया गया और कानून के रूप में बदल दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक द राइज और द सब्जेक्शंस ऑफ विमेन्स में स्त्रियों के ऐतिहासिक व्यवहार के लिए कानून व्यवस्था को जिम्मेदार माना है और कहा है कि मानव जाति की सभ्यता एवं संस्कृति में इसे मूल मानना साहित्यिक नहीं है या फिर महत्वहीन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाजवादी समाज की स्थापना चाहते थे। इन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे असमानता, अधिकार पर जीवन यापन का हक मांगा था। वे दलित महिलाओं की इस पीड़ा एवं धर्म को समझने के लिए इनका शिकार हुआ है एवं एक स्त्री होने के कारण दूर से दलित होने का कारण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उद्देश्य देकर नहीं सुधारी जा सकती। इसी कारण भीमराव अंबेडकर जी ने 1955 में हिंदू कोड बिल पारित करने का प्रयास किया था। इस कोड बिल के प्रमुख बिंदु थे, यह बिल हिंदू महिलाओं को उन्नति के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस बिल में स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार शामिल था। तलाक मिलने पर गुजारा या निर्वाह भत्ता मिलने का अधिकार शामिल था। किसी पुरुष को एक स्त्री होते हुए दूसरी शादी करने का अधिकार शामिल नहीं था। पिता की विरासत में संपत्ति का अधिकार महिलाओं को था। गोद लेने का अधिकार था। अंतर जाति विवाह करने का अधिकार था। स्त्रियों को अपनी कमाई का अधिकार था। दहेज को स्त्री धन मानने का अधिकार आदि जैसे अधिकार शामिल थे। ये किसमें था? हिंदू बिल एक्ट में या हिंदू कोड बिल में ये अधिकार दिए गए थे। भारत में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं कानूनी और न्यायिक और शैक्षणिक समानता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से के ही चलते संभव हुई है। महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अंबेडकर जी के कारण से ही प्राप्त हुआ। यही नहीं बल्कि महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करने का अधिकार, गर्भावस्था के दौरान प्रसूति अवकाश प्रदान करने का अधिकार और दूसरी शादी करने का अधिकार भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ही देन है। आज जब भारतीय महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, तो यह अंबेडकर जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किंतु ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी को अपने कार्य में व्यवधान नहीं झेलना पड़ा। उन्होंने हिंदू कोड बिल, जिस आज हिंदू समाज में हुए सुधार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, प्रस्तावित करने पर अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ा था। परंतु विरोध से घबराकर अंबेडकर जी ने नहीं सीखा था, जिससे अपने पूरे जीवन को संघर्ष की बलिवेदी पर चढ़ा देने वाले अंबेडकर जी ने इन तर्कों का न सिर्फ तार्किक खंडन किया, बल्कि अंततः अपने विचारों को यथार्थ का रूप देने में भी सफलता प्राप्त की। हिंदू कोड बिल के विषय पर इन्होंने पीछे हटने के बजाय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना उचित समझा। अंततः इनकी मृत्यु के बाद कई चरणों में हिंदू कोड बिल लागू हो सका।
अब आते हैं सामाजिक चिंतन के क्रम में शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश में निर्धन एवं वंचित समाज को प्रगति करने का जो सूत्र दिया था, उसकी पहली इकाई शिक्षा ही थी। समता रूपी समाज की स्थापना के लिए इन्होंने त्रिसूत्री के रूप में शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा दिया था। इनकी मान्यता थी कि स्त्रियों के सहयोग के बिना एकता अर्थहीन है, स्त्रियों की शिक्षा के बिना शिक्षा फलहीन है और स्त्रियों की शक्ति के बिना आंदोलन अधूरा है। वे इस बात को मानते थे कि राज्य द्वारा समानता का अधिकार प्रदान कर देने के बावजूद यदि दलित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहेगा तो सामाजिक न्याय का सपना साकार नहीं हो सकता। वे दलित वर्ग में शिक्षा और जागरूकता द्वारा आत्मविश्वास एवं जागृति का संचार करना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में शिक्षा महज साक्षरता नहीं अपितु सामाजिक परिवर्तन की वाहक थी। वे जन्म आधारित वर्ण जाति, धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियां, गरीबी की भाग्यवादी अवधारणा आदि को समाप्त करने के लिए ऐसे समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते थे जो प्राचीन परंपराओं का अनुसरण तो करे लेकिन तर्क को कसौटी पर कसने के बाद। उनका मत था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर राज्य का दायित्व है एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होने पर ही साधन, सुविधा तथा संपत्तिहीन दलितों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर मिल सकता है। वे शिक्षा को मूल आधार मानते थे। इनके बल पर गुलामी की जड़ों को काटकर सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती थी। दलितों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज सुधारक के रूप में अनेक मोर्चों पर सफलतापूर्वक डटे रहे। उनका समाज सुधार कार्यक्रम अनेक अर्थों में अतीत के समाज सुधारकों से प्रभावित तो था ही, परंतु अपने कलेवर और तेवर, अपनी संगठन क्षमता और अपने दीर्घ प्रभाव के कारण अत्यंत क्रांतिकारी था। साथ ही समाज सुधार अंबेडकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक हिस्सा भरा था। वह इससे आगे बढ़कर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित में निरंतर सोचने और प्रयासरत रहने वाले युग दृष्टा भी थे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखें तो ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रगतिशील विचारों का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण भारत का संविधान है। अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान सभा ने अपने समय का सबसे प्रगतिशील संविधान बनाया। गैर बराबरी आधारित सामाजिक ढांचों को नष्ट करने और एक समता मूलक समाज की स्थापना के स्वप्न को साकार किया। भारतीय संविधान में न सिर्फ विश्व भर के लोकतंत्र, मानव अधिकार और अन्य उदार मूल्यों को अपनाया गया, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें नवीन रूप भी प्रदान किया गया। ऐतिहासिक रूप में शोषित एवं पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक प्रावधानों के द्वारा न सिर्फ इतिहास की विडंबनाओं को सुधारने का सबसे कारगर कदम उठाया गया, बल्कि इन विडंबनाओं को विखंडनकारी बनाने के लिए भी रोका गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राज्य के प्रयोजन पर उदारवादी दृष्टि में विचार किया था कि राज्य की प्रायोगिक एवं अनिवार्यता के पक्षधर थे, लेकिन वे राज्य की शक्तियों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों में सीमित या मर्यादित रखना चाहते थे। इनके प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। शासन प्रणाली के रूप में इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। शासन प्रणाली का रूप ऐसा हो जिससे कार्यपालिका सक्षम हो के साथ ही संवेदनशील हो, जो व्यवस्थापिका के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करे तथा बहुमत और अल्पमत के हितों की उपेक्षा न करे। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण सैद्धांतिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का हो, ताकि वह उसके उद्देश्यों और नियंत्रण की अवहेलना न कर सके। शासन में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या हो,
ताकि शासन के विभिन्न अंग स्वतंत्र हो सकें और एक दूसरे पर नियंत्रण या संतुलन बना सकें। कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए ताकि दक्षतापूर्ण शासन संचालित किया जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जिसमें समाज की आर्थिक सामाजिक संरचना में जाति, रंग, लिंग और मूलवंश या नस्ल, क्षेत्र, जन्म स्थान, संपत्ति और धर्म के भेदभाव के बिना शांतिपूर्ण ढंग से क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतांत्रिक पद्धति में दो सिद्धांतों का समावेश आवश्यक मानते हैं। पहला विधि का शासन तथा दूसरा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, दोनों न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मत था कि सामाजिक न्याय की स्थापना कार्यपालिका की स्वेच्छा पर निर्भर न होकर दायित्व बनानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ पूर्व शर्तों की आवश्यकता मानते हुए कहा है कि ये निम्नलिखित हैं। मतलब लोकतंत्र के लिए सफलता चाहिए है तो ये कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र का होना जरूरी, लोकतंत्र के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली और मजबूत विपक्ष की आवश्यकता, लोकतंत्र की सफलता के लिए कुशल एवं तटस्थ नौकरशाही का होना जरूरी। जागरूक जनता को भी लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें मानते थे, क्योंकि जागरूक जनता ही लोकतंत्र की सच्ची रक्षक होती है। देखिए क्या क्या है कि जो राजनीतिक तंत्र है उसको स्थापना के साथ सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली और मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए कुशल एवं तटस्थ नौकरशाही होना चाहिए और जागरूक जनता को लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें मानते हुए, क्योंकि जागरूक जनता ही लोकतंत्र की सच्ची रक्षक होती है। अब आते हैं प्रख्यात राजनीतिक शास्त्री ग्लेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को प्रारंभिक रूप से समाज के स्वप्न को समर्पित एक दस्तावेज माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान ने तमाम अभिन्नता और भिन्नता विविधता के बावजूद भारत को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उभारने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के धार्मिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हिंदू धर्म को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अनुरूप बदलने की अपील की है। वे समाज के लिए नैतिकता एवं धर्म के पक्षधर थे। वे धर्म के नाम पर प्रचलित परंपरा और अंधविश्वास को तर्क की कटौती पर खरा उतारने के बाद भी कायम मानते थे। अंबेडकर जी धर्म को ऐसे जीवन मूल्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सम्मान और गरिमामय संबंध स्थापित कर सके। वह सिद्धांत पर आधारित हो सके और नियम पर नहीं, मतलब उस सिद्धांत पर आधारित हो ना कि नियम पर। अंबेडकर जी का मानना था कि जिस आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में धर्म शास्त्रों ने एक और अस्पृश्यता और जाति भेद के नाम पर बड़ी संख्या में मनुष्यों को उत्क्षेपित, वंचित या दास बना दिया है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य वर्ग ब्राह्मण को सर्वाधिकार संपन्न बना दिया है। अतः हिंदू धर्म एक के स्थान पर अलगाव को प्रोत्साहित देता है। यह धर्म मानव के बीच भेद करता है, जो मानवता का अपमान है। इन्होंने समता मूलक धर्म की स्थापना के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे, जैसे हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुरूप हो। हिंदू यह पता लगाने का प्रयास करें कि संसार में किस प्रकार की नैतिकता, आस्था और दृष्टिकोण वाले लोग ने उन्नति और दृढ़ता हासिल की है। इन्होंने उपयोगी तत्वों को ही परंपरा से स्वीकारना चाहती है। हिंदुओं को मान लेना चाहिए कि संसार में कुछ भी स्थिर, शाश्वत या सनातन नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है, अतः समय अनुसार बदलाव होना चाहिए। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर जी के आर्थिक विचार। अंबेडकर जी ने
उन चंद भारतीयों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र का आगाज कर भारत में इतिहास की धारा को बदलने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। भारत में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक शोषण उनकी गंभीर चिंता का विषय था। उनका यह मानना था कि समाज और अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन के बगैर भारत शांति, समृद्धि और प्रसन्नता का देश नहीं बन सकता। वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक मानते थे। वे उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व के पक्ष में थे। अंबेडकर जी ने वैज्ञानिक समाजवाद और व्यक्तिवाद विचार दोनों की पराकाष्ठा की आलोचना करते हुए संयुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इन्होंने समाज के प्रगतिशील रूपांतरण और सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने का विचार रखा। वे मानते थे कि जमींदार और पूंजीपति वर्ग अपनी विशाल संपत्ति का दुरुपयोग निम्न श्रमिक, भूमिहीन मजदूर एवं किसान वर्ग पर अत्याचार करने के लिए नहीं करें तथा सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के आर्थिक विकास में बाधक नहीं है या नहीं बने। इन्होंने भूमिहीन श्रमिकों, छोटी जातों या छोटी जोत, खोती व्यवस्था, महार बतन, सामूहिक खेती, मौद्रिक व्यवस्था, भू राजस्व एवं जमींदारी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर विचार किया है। इन्होंने कराधान से जुड़े मसलों की गहनता से विवेचना की है। सामाजिक समानता लाने के लिए वे खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अपरिहार्य मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में इन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि राष्ट्र जनता के निम्न आर्थिक अधिकार और समाज सुधार के सिद्धांतों के परिपालन की पूरी व्यवस्था करे, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। जैसे जीविका के पर्याप्त साधन हो, 14 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य की जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, बाल श्रमिक और प्रौढ़ श्रमिकों की सुरक्षा हो, निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी दी जाए, धन का न्यायोचित वितरण, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता और अन्य प्रकार की आवश्यकता की स्थिति में सरकारी सहायता, बेरोजगार की व्यवस्था, काम की शर्तें जिसके अनुसार उत्तम जीवन स्तर, अवकाश का पूर्ण उपयोग और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हो, पुष्ट पोषण के स्तर में वृद्धि एवं स्वास्थ्य सुधार। भीमराव अंबेडकर जी भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान तथा दलितों के उत्थान के लिए औद्योगिकरण का एक प्रभावशाली उपाय मानते हैं। औद्योगिकरण के क्रम में वे अनगिनत पूंजीवाद के विकास के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिकों के काम की घंटे 12 घंटे से कम करके 8 घंटे कराए। भारत में मजदूरों को न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, अच्छी कार्यदशा, महिला श्रमिकों की प्रस्तुति अवकाश, स्त्री पुरुषों को समान परिश्रम के साथ उनका संघ बनाने और हड़ताल एवं विरोध करने का अधिकार दिए जाना भी अंबेडकर जी के प्रयासों की ही देन रही है। वे राज समाजवाद के हावी हैं। अंबेडकर जी ने कई अन्य विचारों की झलक हमें आधुनिक भारत में देखने को मिलती है। वे कृषि को भारतीय राज्य की प्रथम जिम्मेदारी के रूप में देखते थे। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का मानना था कि कृषि को लेकर अंबेडकर जी की दूरदृष्टि ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार कम आय वर्ग को आय कर से बाहर रखना, भूमि सुधार की संरचना, स्थिर मुद्रा मूल्य और मुक्त बाजार, जनसंख्या नियंत्रण आदि से संबंधित अंबेडकर जी ने अनेक विचार अंततः भारतीय राजनीति, सामाजिक चेतना और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। ख्याति प्राप्त इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अंबेडकर जी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना है। उनका एक बड़ा कारण है कि इसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि अंबेडकर जी का योगदान महज विधि के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में सीमित नहीं है। वे एक युग दृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। भारत में अस्पष्ट
या अस्पृश्यता के नाश और दलित समाज के उत्थान से जुड़े प्रश्न से सूझकर उन्होंने जहां एक ओर भारत के इतिहास में मौजूद विडंबनाओं को उससे वर्तमान पर हावी होने से रोका, तो दूसरी ओर उसके नेतृत्व में संविधान ने विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों में सबसे उन्नत प्रावधान की पड़ताल करके उन्हें भारतीय महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय संविधान में ढालकर भारत के स्वप्न को वैश्विक आदर्शों और अनुभवों में समृद्ध किया। वे वास्तव में अपने भारतीय मशीनी परंपरा के वाहक थे। इन्होंने व्यक्ति का चिंतन स्वयं की बजाय समुदाय पर केंद्रित होता है और सामुदायिक सुख की वृद्धि ही जीवन का परम आदर्श है। भारत जो विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाई समूह का एक विराट रूप है, अंबेडकर जी के युग दृष्टि और क्रांतिकारी विचार का सदा ही ऋणी रहेगा। यहाँ हमारे भीमराव अंबेडकर जी होते हैं कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।